जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण वाणी चैनल पर। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं महाकुंभ से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है राजा भगीरथ की तपस्या और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी। यह कथा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा सगर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जहां जहां वह घोड़ा जाता है वहां के राजा को राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ शुरू किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। देवताओं ने देखा कि राजा सगर अत्यधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया। पाताल लोक में घोड़ा मुनि कपिल के आश्रम में जाकर खड़ा हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को खोजें। वे सब घोड़े की तलाश करते करते मुनि कपिल के आश्रम पहुंचे। उन्हें घोड़ा वहां बंधा हुआ मिला। यह देखकर उन्होंने मुनि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। मुनि कपिल तपस्या में लीन थे। उनके क्रोध से उनके नेत्र खुल गए और उनकी दृष्टि मात्र से ही राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब राजा सगर के पुत्र भस्म हो गए तो उनके मोक्ष के लिए गंगा का अवतरण आवश्यक था। ऐसा कहा गया था कि यदि गंगा नदी उनके भस्म हुए शरीरों पर बह जाए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा की धार इतनी प्रबल थी कि यदि वह सीधे धरती पर उतरती तो पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उसकी प्रबल धारा को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती रही। वे अपनी रथ पर आगे आगे चले और गंगा उनकी राह का अनुसरण करती रही। इस यात्रा में गंगा ने कई स्थानों को पवित्र किया। अंततः गंगा पाताल लोक पहुंची और वहां राजा सगर के भस्म हुए पुत्रों के ऊपर बह गई। इस प्रकार उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा, क्योंकि वह राजा भगीरथ के प्रयासों से धरती पर आई थी। गंगा को भारतीय संस्कृति में मोक्षदायिनी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह गंगा अवतरण की कथा से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ का प्रत्येक स्नान व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मुक्ति प्रदान करता है। राजा भगीरथ की तपस्या और गंगा के अवतरण की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठोर परिश्रम, समर्पण और भक्ति के बल पर कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। महाकुंभ के आयोजन में गंगा अवतरण की इस कथा का विशेष महत्व है। यह कथा भारतीय समाज को धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन की प्राचीन पौराणिक कथा से है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए हुए संघर्ष की कहानी को बताती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ा। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन में देवता और असुर दोनों ने भाग लिया। मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे
कालकूट वेश, कामधेनु गाय, लक्ष्मी जी, चंद्रमा और अंततः अमृत कलश। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत कलश को लेकर देवताओं के पास पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान महाकुंभ के पवित्र स्थल बने। जय श्री राधे कृष्ण। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।